तो मिट्ठा हम दोनों उस 2 मंजिले वाड़े में रहने लगे थे। मुझे पहले से ही दूसरे मंजिल के कमरे पसंद थे, इसलिए मैंने दूसरे मंजिल का एक कमरा ले लिया। वाड़े की पीछे एक तालाब था। उस तालाब तक जाने का रास्ता बगीचे से गुजरता था। मैं रात दिन खिड़की में बैठकर बाहर पड़ रही बारिश का आनंद उठाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उस बगीचे में अजीब लोग दिखने शुरू हुए थे। एक रात में खिड़की में बैठे थे, बारिश चल रही मूसलाधार बारिश देख रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक अजीब सी औरत खिड़की के नीचे खड़ी हुई है। वो मेरी तरफ घुसैल नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और अजीब बात तो ये थी कि उसका गला कट चुका था और उससे खून बह रहा था। मैं ये देखकर बहुत डर गया। तभी वो औरत बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं नीचे आई के पास बात दे ली। मैंने उसे बताया कि एक अजीब सी औरत मेरे कमरे के खिड़की के नीचे खड़ी है। जब मेरी आई कमरे में आई और उसने नीचे देखा तो उसे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। बेटा, शायद एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही होगी, या फिर अंधेरे में तुम्हें वो किसी पेड़ का साया हिलते हुए दिखाई दिया होगा जिसे तुम औरत समझ बैठे। आई ने मुझे कहा। मैं उसे बार बार बता रहा था कि सच में वहां एक अजीब औरत थी, लेकिन वह मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। उस रात में जैसे तैसे सो गया। दूसरे दिन वाड़े में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रहा था। मुझे वाड़ी से बाहर जाकर खेत में घूमने का मन कर रहा था। वाड़ी की पीछे वाले तालाब में तैरने को जी करता था, लेकिन मेरी आई ने मुझे वाड़ी के बाहर निकलने से मना कर रखा था, क्योंकि मैं 5 ही दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया था। वैसे तो मुझे ये सब ठीक ठाक लग रहा था। सर में कुछ दर्द भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी आई ने कुछ दिनों के लिए मुझे उस वाड़ी से निकलने से साफ साफ मना किया। मैं इस बात की रात देख रहा था कि कब आई मुझे वाड़ी से बाहर जाने दे। उस रात में हमारे वाड़ी में आई बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया, लेकिन सारा दिन बेड पर लेटकर मैं बहुत ज्यादा पक चुका था। घर में एक पुराना ब्लैक और वाइट टीवी था, लेकिन वो भी बारिश की वजह से चल नहीं रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए मैं फिर से उठकर खिड़की की